हर सुबह 4 बजे का अलार्म और रजनी की दौड़ शुरू। एक घर लाखों काम और बदले में सुनने को वही एक लाइन, तुम करती ही क्या हो। रजनी के लिए ये रोज की कहानी थी। हे भगवान, 4 बज गए। जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाना है। उठ जा बेटा रजनी, लग जा काम पर। हर रोज की तरह वो 4 बजे पहली अलार्म के साथ ही उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाया और ठीक 6 बजे। परी, रोहन, चलो चलो जल्दी उठो, तैयार होना है, ब्रश करना है। लेट हुए तो स्कूल बस निकल जाएगी। इतनी भागदौड़ में भी उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों को तैयार किया और फिर नाश्ता परोसा। पास ही टेबल पर सोयेश चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहा था। उसने बेमन से पूछा, आज खाने में क्या बना है और मेरे लिए नाश्ते में? खाने में राजमा चावल और चपाती विद सैलेड, और नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट उत्पम। हफ्ते में 3-4 बार सेम ही नाश्ता होता है और राजमा कौन खाता है यार। कम से कम खाना तो सही से दिया करो। अरे तुम तो घर पर फ्री रहोगी, कुछ भी खा लो। मैं तो ऑफिस जाता हूँ दिमाग चलाने के लिए, कुछ अच्छा दे दिया करो यार। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे से फीकी पड़ गई, पर फिर भी बच्चों को स्कूल बस तक मुस्कुराती हुई छोड़ आई। घर साफ, बर्तन, राशन, बिल, आधा दिन कब निकल गया इसका पता ही नहीं चला। इसी बीच अनीता आई। अरे रजनी, क्या हिसाब किताब लेकर बैठी है? कुछ नहीं, बस महीने का हिसाब ही जोड़ रही थी। इस बार परी का बर्थडे है तो उसके लिए पैसे कैसे निकालने हैं ये सोच रही हूँ। कभी अपने लिए भी 2-4 रुपए निकाल लिया कर। चल ना, बाहर कॉफी पीकर आते हैं। नहीं, अभी नहीं, परी और रोहन आते ही होंगे। उनके लिए लंच बनाना है, फिर राशन वाले के पास जाना है और फिर डिनर की तैयारी। टाइम ही कहाँ है। तू भी ना हमेशा बस घर के काम में लगी रहती है। जरा देख खुद को और बाहर निकलकर माइंड फ्रेश करना सीख, वरना जिंदगी बर्तनों की खनक में ही गुजर जाएगी। रजनी मुस्कुराई, पर मन में कुछ था जो उसे चुभा। और फिर शाम को सोयेश अपने दोस्त के साथ आया। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक, आइए ना। रजनी, ये लो चिकन। आज मैं और सोनू चिकन फ्राई खाएंगे, जल्दी से बना दो। पर मैंने डिनर बना लिया है। अरे यार, तुम्हारा भी अजीब है। थोड़ा सा काम बताते ही तुम्हें सदमा सा लग जाता है। पूरा दिन आराम करके थकती नहीं हो क्या? बना दो अब। रजनी ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उतर गया, पर घर में मेहमान थे तो उसने दिखावटी मुस्कान को कम नहीं होने दिया और वो काम पर लग गई। क्या बात है भाई, तेरा घर तो बड़ा चमचमा रहा है। लगता है भाभी बहुत मेहनत करती है और तूने अब उन्हें फिर से काम पर लगा दिया। देख, मैंने मना किया था तुझे कि बाहर ही खा लेते हैं, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता यार। अरे तू अब ज्यादा मत सोच, चल खाना आ गया, पेट भर के खा। सोनू ने मन से खाना खाया, रजनी की तारीफ की, लेकिन सोयेश के मुंह से तारीफ का एक लफ्ज नहीं निकला। आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पैर तो दर्द कर रहे हैं। तुम आराम कर लो, मैं मसाज कर देती हूँ। अरे छोड़ो यार, रहने दो, सोने की कोशिश करो। वैसे तो तुम्हें नींद आएगी नहीं। क्यों? दिन भर फ्री रहने वालों को जल्दी जल्दी नींद कहाँ आती है। रजनी का मन जैसे अब भर गया था। उसने दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला और सोयेश से कहा, तुम्हें कल ऑफिस से छुट्टी लेनी है क्योंकि कल मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो कल तुम घर संभालोगे। परी, रोहन को स्कूल भेजना और बाकी के सारे काम भी। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और कहाँ जाना है तुम्हें? क्यों, मैं नहीं जा सकती? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी जिंदगी नहीं है? मुझे काम है, अब बहस नहीं करते। सो जाओ, कल ऑफिस मत जाना। सोयेश ने रजनी का ये रूप पहली बार देखा था। वो हैरान रह गया और रजनी छत पर चली गई। खुली हवा में वो देर तक अकेली बैठी रही। सबके लिए जीते जीते खुद को तो खो दिया, अब अपने लिए थोड़ा वक्त निकालूंगी। वो कमरे में वापस गई, फोन उठाया, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखना सर्च किया। उसे याद आ गया कि शादी से पहले वो कढ़ाई में बेस्ट थी। अगली सुबह सोयेश को वही सब करना पड़ा। जला टोस्ट, जला ऑमलेट, मिसमैच रोटियां, दूध वाला बिल, सब्जी वाला, फिर बच्चों को बस से ले जाना और उनका ताना। पापा, खाना इतना गंदा क्यों? शाम तक उसे समझ में आ गया कि घर फ्री नहीं, हर सबसे मुश्किल जॉब है। तो कैसा रहा आज का दिन? हाँ, बहुत थक गया यार। क्यों? तुम तो पूरा दिन घर पर थे, फ्री ही तो होते हैं घर पे रहने वाले।
तो फिर थके कैसे? सुयश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गर्दन झुका ली। अब हर रात बच्चों और सुयश के सोने के बाद वो सीखती, टांके गिनती, सपने बुनती। अनीता ने फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। पहला ऑर्डर आया 599 रुपए का। उसकी आंखों में खुशी का समंदर छलक उठा। सुयश देखता है रजनी देर रात तक कुछ कढ़ाई कर रही है और मुस्कुरा रही है। ये सब कब सीख लिया तुमने? खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया। कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर आता है पर डेडलाइन से पहले सिलाई मशीन खराब। सुयश घर आता है तो रजनी परेशान बैठी थी। पहली बार वो बिना बोले मशीन ठीक करवाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि घर चलाना भी किसी नौकरी से कम नहीं है। एक दिन रजनी की पैकिंग के सील पर एक लाइन लिखी होती है, मेड विथ लव बाय रजनी क्रिएशंस। सुयश गर्व से वो सील पढ़ता है और कहता है, कल से बच्चों को सुबह मैं तैयार करूंगा और तुम मुझे सिखाओगी कि इंस्टाग्राम ऐड कैसे चलता है। ठीक है पार्टनर। बच्चे ताली बजाते हैं। घर चलाना आसान नहीं, ये एक फुल टाइम जॉब है। कभी कोई पूछे तुम दिन भर करती ही क्या हो, तो मुस्कुरा कर कहिए सब कुछ, और अब थोड़ा सा अपने लिए भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ते रहिए माइंडफुल स्टोरीज के साथ, जहां हर स्टोरी में होती है एक हीलिंग।